अच्छा, नमस्ते जी। मैं केएमसी वर्कर, मैं यहाँ 7 सालों से काम कर रही हूँ। मैं आपको जो भी बताऊंगी वो आपके बच्चे और जच्चा दोनों के लिए होंगी। और आपको कोई भी दिक्कत होती है, जैसे मेरे समझाने के बाद में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, पर गलती मत करना, ठीक है। अब आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगी। जैसे आपने इसमें देख रहे हैं, इसमें आगे आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ फोन आपने नहीं लेना है और एक तरफ शांति। आपने देखा होगा कि जब जच्चा और बच्चा दोनों के पास में कभी भी फोन रखा होता है तो रिंगटोन तेज होती है तो बच्चा बबक जाता है या जच्चा भी एकदम घबरा जाती है। तो आपने अपना फोन साइलेंट करके रखना है, ज्यादा तेज आवाज में फोन पे बातें नहीं करनी है और जच्चा और बच्चा के पास में शांति बना के रखना, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक तरफ इसमें दिख रहा है ना, बच्चे का मुंह पीला पड़ रहा है और एक तरफ बच्चा पूरा पीला पड़ रहा है। तो हमें पीलिया की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले बच्चा धीरे धीरे बच्चे की आंखें पीली होंगी, फिर उसका सिर पीला, माथा पीला होगा, फिर हल्का हल्का मुंह पीला होने लगेगा और वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो पूरे शरीर में आ जाता है। शुरुआत जब होती है आंखों से और माथे से या मुंह से, तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, अपना घरेलू उपचार नहीं करना है। अगर आप जैसे मान लो घरेलू उपचार किस तरीके से, आप झाड़े लगवाते हैं या मान लो आप कहीं और कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो चीज नहीं करानी है। आपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। बच्चा अगर मान लो पूरा पीला पड़ने लगता है तो उसमें बच्चे के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी बच्चे की जान पे भी आ जाती है। तो इसलिए आपने शुरुआती के जो दिन होते हैं अगर पीलिया लगता है तो आपने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और आपने तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना है। और माँ का दूध नहीं छोड़ना। बच्चा कितना भी बीमार है, चाहे कुछ भी हो रहा है, पर आपने बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाना है, वो नहीं छोड़ना आपने। अब बच्चे को बाहर का, जैसे कहते हैं ना, आप सारे लोग कहते हो डब्बा लिख दो जी, वो नहीं लिखवाना आपने। आपने सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। बच्चे को बाहर का कुछ नहीं देना, चाय पानी शहद घुट्टी थैली का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सारी चीजें नहीं पिलानी है। जैसे हमें रट रहा है ना कि ये चीजें नहीं पिलानी, ऐसे ही आपको भी रटा होना चाहिए कि ये चीजें नहीं पिलानी। कभी भी कोई भी पूछता है तो तुरंत आपने यही बोलना है कि हमें ये चीजें नहीं पिलानी है और हमें सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। माँ के दूध के अलावा हमने बच्चे को कुछ नहीं देना। अगर आप ये चीजें नहीं दोगे बच्चे को तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर आप जैसे बाहर की चीज दे दी, गाय का दूध दे दिया, थैली का दूध दे दिया, तो आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा और वो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। आपने देखा होगा आपकी छुट्टी, जैसे बच्चा हुआ आपकी छुट्टी होनी है 3 दिन में या 2 दिन में, अगर आपने ये बाहर की चीजें दी बच्चे को, पहली बात तो दौड़े पड़ने लगेंगे, दूसरी बात अगर इन्फेक्शन से बच्चे को कोई भी दिक्कत हुई तो वो नर्सरी में एडमिट हो जाएगा। फिर जहाँ 4 दिन में घर जा रहे थे वहां 10-15 दिन में जाओगे। तो वो दिक्कत से बचने के लिए भी आपने बाहर का कुछ नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। अब आप इसमें देख रहे हो कि माँ बैठ के दूध पिला रही है, आपने बैठ के ही दूध पिलाना है। आप इसमें देख रहे हैं इस तरीके से, आपने इस तरीके से बैठ के दूध पिलाना है। हमेशा ना क्या करती है माँ, इस तरीके से दूध पिलाती है, ठीक है। इस तरीके से आपने इस तरीके से नहीं पिलाना, आपने सीधा बैठना, बिल्कुल कोनी पे सिर लेना है, हाथ का सपोर्ट देना है, साइड में बच्चे का हाथ निकालना है। ये पेट और बच्चे माँ की छाती एक दूसरे से चिपकी हुई होनी चाहिए। जब बच्चे की पोजीशन सही होगी तो वह बच्चा आराम से दूध पिएगा। हमेशा आप इस तरीके से झुक के दूध पिलाएंगे तो उसकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगेगा, जो बोन्स होते हैं उनमें परेशानी आने लगती है, फिर ये बहुत टाइम तक आपके बच्चे के लिए या माँ के लिए दिक्कत करता है, ठीक है। इसलिए आपने इस तरीके से पोजीशन बना के बच्चे की, और जब दूध पिलाना है
अब आप इसमें देख रहे हैं कि माँ दूध पिला रही है। आपने ये जो काला हिस्सा होता है ब्रेस्ट का, ये जो काला हिस्सा है ये बच्चे का पूरा मुंह में होना चाहिए। अगर आप बच्चे को, ये बच्चा पिएगा छाती की निप्पल ही निप्पल, तो आपका बच्चा जो सही से दूध नहीं पी पाएगा। और आपने देखा होगा कभी कभी ये खाली निप्पल ही जो पीता है बच्चा, तो साइड से ना माँ की छाती कट जाती है, तो उसमें खून या मान लो ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो पस भी पड़ जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है, वो माँ फिर दूध नहीं पिलाती। तो आपने बच्चे का मुंह जो है खुला हुआ होना चाहिए, निचला होठ उसका मुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जब बच्चा मुंह खोल के अच्छे से पिएगा तो ये काला हिस्सा पूरा ही मुंह में होगा उसके, ठीक है। आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा ये कहते हैं ना कि दूध नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो आपने बच्चे को बहुत प्यार से सहलाना है, ठीक है, प्यार दुलार करना है। कुदरती देखना आपका दूध अपने आप ही आने लगेगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो बहुत सी बच्चे होते हैं, बहुत सी माएँ होती हैं, जैसे बहुत सी कपड़े होते हैं बच्चों के, उनको भी सूखते हैं, धोते हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। या फिर मान लो प्यार से आप बच्चे को सहलाएंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, दूध आपका बहुत अच्छे से आएगा। अब आप इसमें देख रहे हैं बच्चे को हमने दूध पिलाने के बाद में कंधे से लगा के, इस तरीके से कंधे से लगाना है और इस तरीके से उसकी कमर पे थप्पी देनी है, ठीक है। ये नाक जो है उसकी बच्चे की साइड में होनी चाहिए ताकि वो दबे ना। अगर आपके बच्चे की नाक दब जाएगी या आप ध्यान नहीं करेंगे तो ना तो डकार की सुनाई देगी उसकी, और बच्चे को दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए आपने बच्चे को साइड में मूव करना है, कमर पे थप्पी देनी है। आधा से पौना घंटा लग जाता है बच्चे को दूध पिलाने में और डकार दिलवाने में, ठीक है। इसलिए आपने डकार जरूर दिलवानी है, बिना डकार के बच्चा नहीं लेटाना, चाहे वो 1 घंटा लगे चाहे वो आधा घंटा, ठीक है। आपने इस तरीके से कंधे से लगा के डकार जरूर दिलाना दूध पिलाने के बाद। अब आपने देख रहे हैं इसमें एक तरफ बच्चे के माथे पे कुछ दाने से रेड रेड दाने हो जाते हैं ना बच्चों के, तो उसकी अगर कोई आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे के दाने हो रहे हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर बच्चे के हाथ नीले पड़ रहे हैं, होठ नीले पड़ रहे हैं या पैर नीले पड़ रहे हैं या बच्चे ही हल्का सा नीला लग रहा है आपको, तो भी आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ये नहीं है कि यही अपना सारा इलाज करना है या घर ही अपना इलाज करना है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। और अगर नाभि पे अगर खून या पस आता है तो आपने तुरंत दिखाना है उसको। ये नहीं है उसमें नीली स्याही लगा दी या तेल हल्दी लगा दिया, ये सारी चीजें नहीं लगानी है। आपने इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। एक तरफ देख रहे हो आप, बच्चा अगर ना कुछ अजीब सी हरकत करता है, जैसे मान लो आंखों का अलग से झपझपाना या आंखों से मतलब मुंह का अलग से टेढ़ा मेढ़ा करना या इस तरीके से कपना, तो ये भी बच्चे को खतरे के लक्षण है, ठीक है। इसमें भी आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आप इसमें देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि नीला पड़ रहा है या मान लो उसके पैर हाथ नीले पड़ रहे हैं, ये तो आपको पता चल जाए। एक होता है आप बच्चे को दूध पिलाते हो, थोड़े दिन बाद ना सकड़ सकड़ जैसे करने लगे, बच्चा सकड़ सकड़ करने लगे, तब भी आपने तुरंत डॉक्टर को ही दिखाना है। इस चीज का आपने बहुत ध्यान से, जैसे दूध पिलाने के बाद भी बहुत से बच्चे करते हैं या मान लो कुछ टाइम बाद भी बच्चे करते हैं, तो इसमें भी आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आपने घरेलू उपचार नहीं करने हैं। क्या नाम? मेरा नाम गंगा देवी है। जिस तरीके से जो है आपको डॉक्टर समझा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? हाँ वो समझ आ रहा है, क्योंकि माँ को ना 6 महीने तक क्या कहते माँ का दूध ही, डॉक्टर ने बताया कि माँ को 6 महीने तक ही दूध पिलाना है बच्चे को, कोई बाहर की चीज जैसे बाहर का दूध नहीं पिलाना है 6 महीने तक। इसे माँ का ही दूध चाहिए सब 6 महीने तक, ना पानी वगैरह कोई कुछ पिलाना है, इसलिए बच्चे की सेहत बनी रहती है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इससे पहले आपको ये बातें पता थी जिस तरह से यहाँ बताई गई है हाँ। टीवी के माध्यम से, वैसे भी? हाँ बताई गई थी।
फायदा होगा इससे? हाँ, फायदा हुआ था इससे। लगता है जो ये जो सलाह दी जा रही है यहाँ पर आपको, इन सलाहों से आपका बच्चा स्वस्थ होगा? हाँ, बहुत स्वस्थ है हमारा बच्चा। फायदा हो रहा है? हाँ, बहुत फायदा हो रहा है। मैं डेली दिखाते हैं इसे वीडियो और डेली समझाते भी हैं। मैम, आज जो है फरीदाबाद के पीके सिविल अस्पताल में भी जो है विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत की गई है। किस तरीके से जो यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं, जिनके बच्चे हुए हैं, शिशु हुए हैं, उनको क्या किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? ऐसा है, अभी 1 तारीख से लेकर के 7 अगस्त तक ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक या फिर मनाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी नई मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी हुए हैं या जो पहले से एडमिट है मदर्स, उनको हमने उसका तरीका समझाने के लिए अलग अलग जगह पे हमने CCP प्रोग्राम के अंतर्गत उनको तरीका बताया है कि कैसे करना है, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना, और क्या भ्रांतियां हैं जिसके ऊपर उन्हें ध्यान नहीं देना। जैसे कि सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि माँ का दूध जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं पिलाना, जो पहला पीले रंग का गाढ़ा दूध आता है वो नहीं पिलाना, वो नुकसान करता है। जबकि ये एक भ्रांति है, और मेन तो ये है कि इसको दूध को जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी शिशु की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, और इसमें बहुत तरह के प्रोटीन्स और एंटीजेंस होते हैं जो उसको आगे के लिए रोग मुक्त रखते हैं। शिशु को अगर माँ का दूध पिलाया जाता है तो डायरिया नहीं होता, उसको जो उल्टी दस्त होते हैं उससे उसकी प्रोटेक्शन होती है किसी भी। और 6 महीने तक तो बिल्कुल भी एडवाइस किया जाता है कि पानी भी नहीं पिलाना, सिर्फ माँ के दूध पे ही रखना है बच्चे को, और ऊपर से कुछ भी नहीं देना है। तो ये सब चीजों के लिए हमने यहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम किए हैं। नेबरहुड में हमने, जहाँ मैटरनिटी वार्ड है, वहाँ पर हमने अभी एक प्रोग्राम किया है, उसमें माँ, जितने भी माँ हैं उनको इससे अवगत कराया है कि क्या तरीका है, सही तरीका क्या है स्तनपान कराने का। और यहाँ पर भी हमने ये एक वीडियो चलाई है, ये वीडियो में उनको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कैसे इसको सही तरीके से बच्चे को दूध पिलाना है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी नई माएँ बनी है या बनने वाली है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि पहले 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाएं। घुट्टी वगैरह या भैंस का दूध, गाय का दूध, इस सब चीजों से बिल्कुल परहेज करें, कुछ नहीं देना है उन्हें, सिर्फ माँ का दूध दें। इवन पानी भी ना दें, पानी की भी जरूरत जो है अगर वो पूरा माँ का दूध देते हैं तो उसी से पूरी हो जाती है। थैंक यू। मैम, एक बार आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर विजय रानी, बाल रोग विशेषज्ञ, बीके अस्पताल फरीदाबाद। मैं डॉक्टर विजय रानी, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, बाल रोग विशेषज्ञ। हमने सब माताओं को, हम डेली ये वीडियो चलाते हैं और डेली सब माताओं को दिखाते हैं ये वीडियो, और उनके सामने डेमो करके भी दिखाते हैं कि पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। घुट्टी या फिर और जो रिचुअल्स होते हैं, शहद या हरड़, जायफल या बाहर जो मार्केट में मिलते हैं, ग्राइप वाटर वगैरह कुछ नहीं देना होता। उस दूध के, माँ के दूध पिलाने के माँ को भी फायदे हैं और बच्चे को भी बहुत सारे फायदे हैं। उससे बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, फिजिकल भी, उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका वजन बढ़ता है बच्चे का अच्छा। और जैसे ही माँ और बच्चा एक साथ रहते हैं उतने टाइम के लिए, उससे बच्चे के दिमाग का भी विकास होता है। मदर और चाइल्ड की उससे बॉन्डिंग भी बढ़ती है, जिससे आगे जाने वाले जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो बड़े होने में कुछ बीमारियां जैसे शुगर का, डायबिटीज की बीमारी है, अस्थमा है, एलर्जी है, ये उन बच्चों में कम होती है जो बच्चे पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध लेते हैं। और ऐसे तो ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक कराना ही है। हर मदर को 2 साल तक अपने बच्चे को अपना दूध देना है, लेकिन 6 महीने के बाद दूध के अलावा और भी ऊपर की चीजें जैसे घर में जो बनी है, दलिया, खिचड़ी या फ्रूट्स, रोटी, सब्जी, धीरे धीरे करके ये भी शुरू कर देने हैं। इससे माँ को भी फायदे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के अकेले बच्चे को नहीं है, माँ को भी बहुत फायदे हैं। माँ को भी जैसे मदर का जो पहले 6 महीने जो वजन बढ़ा होता है वो वेट लॉस होने में भी काफी बेनिफिट मिलता है, और मदर इमोशनली भी सिक्योर रहती है, उससे दिमाग पे उसके बहुत रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है, दिमाग उसका खुश रहता है। तो इससे बच्चे को सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि अगर मदर खुश है, एनवायरनमेंट घर का अच्छा रहता है। फिर मदर में कुछ बीमारियां जैसे ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सब नहीं होते हैं मदर में, चांसेस इनके बहुत कम हो जाते हैं। और फिर स्पेसिंग, जैसे 2 बच्चे के बीच की स्पेसिंग है तो चांसेस होते हैं अगर मदर 2 साल तक अपने बच्चे को फीड करा रही है तो कम चांस होते हैं आगे बच्चा होने के। तो ये जो जिस तरह से सप्ताह तो मनाया ही जा रहा है, तो इसके अलावा भी जो है सिविल अस्पताल में लगातार इस तरह से जागरूक किया जाता रहता है, क्योंकि
माताएं तो साल भर आती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम डेली ये कराते हैं, डेली मदर्स को डेमो देते हैं, डेली वीडियो दिखाते हैं मदर्स को, डेली मोटिवेट करते हैं उन चीजों के लिए। और जो बच्चे हमारे कुपोषण में भर्ती हैं उनको रोज इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार भी किसी तरह से जो इनको जो स्तनपान कराती है महिलाएं, उनको वो किसी तरीके से प्रोत्साहित करती है या कुछ ऐसा सरकार के द्वारा जागरूक करने के अलावा कुछ? जागरूक ही किया जाता है मदर्स को तो। और बाकी साथ में जैसे जो कुपोषण के बच्चे भर्ती हैं 6 महीने से ऊपर, जिनको दूध पिलाने के साथ साथ और भी चीजें खिलानी है, उनको फिर सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी मिलता है। 100 रुपए पर डे उनको दिया जाता है मदर्स को, जितने दिन वो बच्चा यहाँ पे एडमिट रहता है। डॉक्टर विकास गोयल, वरिष्ठ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, हमारे हॉस्पिटल की सबसे मेन जो पॉलिसी रहती है कि सभी बच्चों को पैदा होते ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग मिले। हम किसी भी प्रकार से किसी भी डब्बे का दूध या बाहरी दूध देने के लिए किसी भी मदर को या फैमिली को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जैसे ही डिलीवरी होती है, हमारी ये रहती है कि जितने भी बच्चे हुए हैं उनको तुरंत ऑन द टेबल, इवन ये कहते हैं कि बच्चे को तुरंत से तुरंत दूध माँ का मिले। बाकी तो मेन ये रहता है कि 6 महीने तक हम सभी बच्चों को मदर की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करते हैं। कई बार सर जैसे दूध पिलाया और कई बार नली में फंस जाता है या कुछ ऐसे केस भी आते हैं आप लोगों के पास, तो उस विषय में क्या जागरूक करना चाहेंगे लोगों को? बच्चे के गले में दूध फंसने या उल्टी आने की कैसे पता ज्यादा संभावना तब रहती है जब बच्चे को गलत तरीके से दूध पिलाया जाए, या दूध पिलाने के बाद मदर्स कुछ होती है कि सीधा ही लेटा देती है, बच्चे को कंधे पे नहीं करती, जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में डकार दिलाने के या बर्पिंग बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं या कम वजन के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें बच्चे की जो सांस की नली और जो खाने की जो नली होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, तो उन बच्चों में भी थोड़ी संभावना रहती है। या मदर कई बार क्या होती है कि लेटे लेटे ही दूध पिला देती है, या बच्चे को आप बोतल से फीड कराते हैं और वो भी क्या करता है, बोतल मुंह में लगाई और छोड़ दी, लेटे लेटे पिलाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में जा सकता है बच्चे की सांस की नली में दूध। तो इससे बचाव के लिए होता है कि मदर बैठ के दूध पिलाए जब पूरी इस तरह से खुद जगी हो और बच्चा भी जगा हो। बच्चे को जबरदस्ती दूध नहीं पिलाना है, बच्चे को भूख लगेगी तो वो बच्चा दूध मांगेगा और वो सही तरीके से पिएगा, उसकी सांस में नली में जाने की संभावना कम रहेगी। दूसरी बात यह है कि बच्चे की पोजीशन ठीक रखनी होती है, दूध पिलाते वक्त भी और दूध पिलाने के बाद कंधे पे रखना है। तीसरा, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी संभावना ज्यादा ही रहती है इस तरह की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को बेड पे लेटाते हैं तो थोड़ा सा कंधा और सिर ऊंचा करके लेटा सकते हैं ताकि ये संभावना और कम हो जाए।